सोचो, अगर 2027 का पहला दिन आए और तुम पीछे मुड़कर 2026 को देखो, तो क्या तुम गर्व से कह पाओगे कि हाँ, इस साल मैंने खुद को बदल दिया? या फिर वही पुरानी जिंदगी होगी? वही एक्सक्यूजेस, वही डर, वही लेजीनेस, वही गलत आदतें? और सबसे दुख की बात, तुम फिर कहोगे अगले साल से पक्का बदल लूंगा। लेकिन अगर तुमने अभी कुछ नहीं बदला, तो सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं। इसलिए 2026 खत्म होने से पहले ये 7 काम जरूर करो। सबसे पहला काम है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहचानना। खुद से पूछो, मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा पीछे कौन रोक रहा है? क्या तुम्हारा मोबाइल, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, गलत लोगों की कंपनी, या फिर खुद पर विश्वास की कमी? जब तक तुम्हें अपनी असली प्रॉब्लम पता नहीं होगी, तब तक तुम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? एक कागज लो और लिखो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और इसे बदलने के लिए मैं आज से क्या कर सकता हूं। छोटा कदम हो, लेकिन आज से शुरू करो, क्योंकि जिंदगी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे डिसीजन से बदलती है। दूसरा काम है एक ऐसी आदत छोड़ना जो तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रही है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हैबिट होती है जिसे वो जानता है कि गलत है, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं। घंटों स्क्रॉलिंग करना, बिना मतलब वीडियोस देखना, हर काम कल पर छोड़ना, रात को देर तक जागना, या हर समय दूसरों से कंपैरिजन करना। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सिर्फ नई हैबिट्स ऐड मत करो, कुछ पुरानी हैबिट्स को हटाओ भी। 2026 खत्म होने से पहले कम से कम एक ऐसी हैबिट छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रही है। तीसरा काम है एक ऐसी स्किल सीखना जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ा सके। सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, स्किल से बदलती है। आज इंटरनेट पर सीखने के इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सीखना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली सीखना नहीं चाहते। इसलिए एक स्किल चुनो। इंग्लिश स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, या कोई भी स्किल जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आ सके। एक साथ 10 चीजें सीखने की कोशिश मत करो। एक स्किल चुनो और अगले 90 दिनों तक उस पर काम करो। 90 दिनों की कंसिस्टेंसी तुम्हें उस इंसान से बहुत आगे ले जाएगी जो सिर्फ सोचता रहता है। चौथा काम है अपने शरीर और माइंड पर काम करना। तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी हमेशा टायर्ड है और माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड है, तो तुम लंबे समय तक मेहनत कैसे करोगे? इसलिए एक्सरसाइज करो, अपनी स्लीप इंप्रूव करो, हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा वॉक करो और मेडिटेशन या प्रेयर जैसी चीजों के लिए समय निकालो। सबसे जरूरी बात, अपने माइंड को नेगेटिविटी का डस्टबिन मत बनाओ। हर समय दूसरों की जिंदगी देखोगे तो अपनी जिंदगी बोरिंग लगेगी, और हर समय नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो माइंड भी नेगेटिव होने लगेगा। इसलिए अपने माइंड में वही चीजें डालो जो तुम्हें मजबूत बनाए। पांचवा काम है उन लोगों से दूरी बनाना जो तुम्हें अंदर से कमजोर करते हैं। हर कोई तुम्हारी जर्नी के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें हर बार डाउट कराएंगे। तुमसे नहीं होगा, तुम इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो? अगर कोई बार बार तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हर बार उसे कन्विंस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी